नमस्ते। फॉरेन बॉडी इन द ईयर। बच्चे कान में छोटे छोटे कुछ चीज डाल के आ जाते हैं, जैसे कि रबर का पीस, पेंसिल का टिप, क्रायॉन्स का टिप, ऐसा कुछ। ये ज्यादा देर 5 साल के नीचे, उसमें 2 और 3 साल है, वो सबसे ज्यादा है। वो एक्सीडेंटली हो जाता है। कभी कभी पेरेंट्स आके कंप्लेन करते हैं, वो जानते हैं, उनके सामने होता है कि बच्चा कुछ डाल दिया। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ रूटीन एग्जामिन और कुछ कंप्लेन के लिए जब बच्चे हॉस्पिटल आते हैं, कान एग्जामिन करते हैं, तो उसके अंदर कॉटन ऐसा कुछ दिखता है फॉरेन बॉडी। ये फॉरेन बॉडी जो है कान में, उस बहुत डिफरेंट टाइप्स है। तो एक है, क्लासिफाई करेंगे, एक है जिसमें जान है, एनिमेट है। दूसरा जो है जो इनएनिमेट है, जो लाइवली नहीं है, जिसमें लाइफ नहीं। ये जो इनएनिमेट है उसमें दो टाइप के, एक मेटालिक हुआ, अब एक नॉन मेटालिक। नॉन मेटालिक में प्लास्टिक हो सकता है और लीव्स, ऐसा कुछ भी हो सकता है। ये है फॉरेन बॉडी का क्लासिफिकेशन टाइप्स। जब हॉस्पिटल आते हैं तो रूटीन हैंडहेल्ड ऑटोस्कोप में देखते हैं तो फॉरेन बॉडी दिख जाता है, नहीं तो ऑटो टेलीस्कोप डाल के देखेंगे। और न्यू एडवांस ये है कि ऑटो टेलीस्कोप के साथ वीडियो एंडोस्कोपी करेंगे तो डॉक्टर भी खुद देख सकता है, तो हम आपको भी बता सकते हैं कि फॉरेन बॉडी क्या है, वो कितना अंदर है, क्योंकि दिख जाता है। अभी ये जो फॉरेन बॉडी है, निकालने के लिए ओपीडी में भी निकाल सकते हैं, थिएटर लेके जाके भी निकाल सकते हैं। अगर जो बच्चा बहुत कोऑपरेटिव है और पेरेंट्स डायरेक्टली लेके आए बिना कुछ ट्राई, तो ओपीडी में ही ट्राई करके निकाल सकते हैं। जैसे मैंने बताया था, बच्चे का उम्र जो है 2 नहीं तो 3 साल, तो उसको थोड़ा रेस्ट्रेन करना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा। रेस्ट्रेन करने का तरीका जो है, ऐसा लिटा के कंप्लीटली कपड़े में रैप करके, जिसको मम्मीफिकेशन बोलते हैं, ऐसा कर सकते हैं। नहीं तो ऐसा बिठा के सर ऐसा पकड़ना है और हाथ ऐसा पकड़ना है और पांव क्रॉस करके रखना है, कि ताकि बच्चा ना हिले। ऐसा बिठाने के बाद, अच्छा सा रेस्ट्रेन करने के बाद, कान एग्जामिन करके जो भी टेक्निक है उससे निकाल सकते हैं। वो पेपर है तो फोर्सिप से निकाल सकते हैं। एंड ऐसा छोटा सा इंसेक्ट है तो पानी डाल के इंजेक्ट करके जो पानी अंदर जाएगा, वार्म सलाइन अंदर जाएगा, तो जब बाहर आएगा उसके साथ साथ में इंसेक्ट बाहर आ जाएगा। और छोटा राउंड ऑब्जेक्ट है तो क्यूरेट डाल के निकाल सकते हैं। ये सलाइन इरिगेशन सिस्टम है, ये क्यूरेट डाल के निकालने का है। ऐसा कुछ तरीका है, सक्शन करके भी निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ तरीका से निकाल सकते हैं। अगर जो बच्चा कोऑपरेटिव नहीं है, बहुत डर गया है और डॉक्टर को पास भी आने नहीं दे रहा है, तो हमें ऑपरेशन थिएटर लेके जाके ही निकालना पड़ेगा, थोड़ा एनेस्थीसिया लेके। और सपोज ओपीडी में ट्राई कर दिया और अच्छा सा इंपैक्टेड है, फंसा हुआ है कान के अंदर, तो ओपीडी में निकाल नहीं सकते। क्यों? ज्यादा ट्राई करेंगे तो ब्लीडिंग बढ़ता जाएगा और कान का पर्दा भी फटने का चांसेस ज्यादा है। इसलिए थिएटर जाके ही निकालना। तो थिएटर जाके निकालने का ऐसा सिचुएशन है तो पहले हम आपसे कंसर्न लेंगे कि एनेस्थीसिया देके निकालने वाला है बोल के। और एनेस्थीसिया में ये भी लिखा होगा कि अगर जो ऐसा डायरेक्टली पर मियाटिल ऐसा नहीं निकाल सकते, तो कान के पीछे ऐसा एक इंसिशन डाल के खोल के निकालना पड़ेगा। पोस्ट ऑरल इंसिशन डाल के भी, अप्रोच करके भी निकालना पड़ेगा। ऐसा भी एक कंसर्न ले लेंगे आपसे। और ऑपरेशन का कॉम्प्लिकेशन भी बताएंगे। तो उसमें कंसर्न में ऑपरेशन क्या है, उसका कॉम्प्लिकेशंस क्या है लिखा होगा। कॉम्प्लिकेशंस ये है कि जब फॉरेन बॉडी जो है इर्रेगुलर शेप है, शार्प है, अंदर इंपैक्टेड है, तो ये पर्दा में छेद कर देता है। वो छोटा छेद हो सकता है, बड़ा छेद भी हो सकता है। तो ये फॉरेन बॉडी के कारण, तो निकालने के बाद ही समझ में आएगा कि छेद है, कितना बड़ा है, कितना डैमेज ऑलरेडी किया है। दूसरा जो है उसमें ब्लीडिंग हो सकता है कान से, क्योंकि इर्रेगुलर शेप है और कान का साइड का स्किन्स को लैसरेट कर दिया। जब ये कान पर्दे में छेद हो गया तो
कान कम सुनाई कम देता है, हियरिंग लॉस हो जाता है। तो ये 3 समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि निकालने के बाद अगर जो परफोरेशन है वो हील नहीं हुआ, वो बंद नहीं हुआ, तो वो मेजर ऑपरेशन हो जाएगा, अभी नहीं, बाद 12 साल के बाद, नहीं तो 18 ईयर्स के बाद। तब तक ये कान केयरफुल देखना है, जो इंस्ट्रक्शन है डॉक्टर बताएगा। ये है कॉमन कॉम्प्लिकेशन, ये कंसर्न पेपर में लिखा होगा। अभी एडमिट कर दिए, कंसर्न पेपर ले लिया, साइन हो गया, ब्लड इन्वेस्टिगेशन हो गया, और पीडियाट्रिशियन से क्लियरेंस लेना है कि बच्चा फिट है सर्जरी के लिए, और ये एनेस्थेटिस्ट से मिलके उनका क्लियरेंस भी लेना है। और ऑपरेशन का थिएटर जाने के 4 घंटे पहले कुछ पीना नहीं है, कुछ खाना नहीं है, नील पर ऑरल। उसके बाद थिएटर लेके जाएंगे, जो भी तरीका पहले मैंने बताया उस तरीके से निकाल के वापस रूम में आ जाए। तो ऑपरेशन के लिए तकरीबन 1 घंटा समझो, सिर्फ निकालने का लिए सब मिला के। अगर जो डिफिकल्ट केस है तो कभी कभी क्या होता है कि 5-10 मिनट में खत्म हो जाता है, बट इसके लिए प्रिपरेशन के लिए एनेस्थेटिस्ट जो प्रिपेयर कराए, सिस्टर जो, सब मिला के 1 घंटा लगा। बच्चा रूम में आने के बाद नेक्स्ट 4 घंटे जो है उसको पीने और खाने कुछ मत देना। 4 घंटे के बाद पहले पानी देना, अगर जो उल्टी नहीं किया, वॉमिटिंग नहीं हुआ, तो उस दिन पीने के लिए कुछ दे सकते हैं, लिक्विड डाइट दे सकते हैं। साथ साथ में एंटीबायोटिक भी मिलेगा और एयर ड्रॉप्स भी मिलेगा। कभी कभी नाक के ड्रॉप्स के लिए भी एडवाइस करते हैं। ये है फॉरेन बॉडी इन द ईयर इन शॉर्ट वीडियो। शुक्रिया।